दोस्तों, मैं आपके साथ आजकल एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स के आइडियाज शेयर कर रहा हूं और अब तक मैंने 3 प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जो भी मेरी अब ये सिलेक्शन है, इसका ये प्रोसेस है कि भाई मैं आसान से आसान प्रोजेक्ट और जो आसान से आसान जो चीजें हैं वो आपको बता सकूं और जिनमें अच्छे मार्जिन है। और हाँ, जरूर कंपटीशन जरूर है, लेकिन कंपटीशन में आप आराम से जो है मार्केट कर सकते हो। अगर आप अपनी नई स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है बेकरी प्रोजेक्ट। आप कहोगे कि बेकरी प्रोजेक्ट जो है मतलब वही क्यों सिलेक्ट किया गया है। बेकरी को फ्लोर कन्फेक्शनरी भी कहते हैं और ये भी एक बहुत आसान प्रोजेक्ट है और हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल में मतलब इसके अंदर सभी डिफरेंट स्केल्स पे ये काम किया जा सकता है, चाहे आप स्मॉल स्केल में कर लीजिए, मीडियम में कर लीजिए या लार्ज स्केल में कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत आराम से जो है मार्केट हो जाता है और हर वक्त इसकी इमेंस डिमांड है मार्केट में बेकरी प्रोडक्ट्स की, और हर वक्त रहती है और लगातार जो है ये चलता रहता है। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कहीं पर भी इसको खोल सकते हैं और आराम से जो है मार्केट कर सकते हैं। इस रीजन से मैं जो है सारे जो मेरे प्लस मतलब माइनस हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के, वो सारे देखता हूँ, उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरीके से मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे हर्ष होगा, खुशी होगी। अब मैं आ जाता हूँ कि आज के प्रोजेक्ट पर, बेकरी प्रोजेक्ट। बेकरी प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, आपने देखा होगा बिस्कुट, रस, बंद, ये सब जो है बेकरी में आते हैं, ब्रेड, ये सब चीजें बेकरी में आती हैं। तो प्रोडक्ट और इसके यूजेज जो हैं वो तो बहुत आसान है, क्योंकि ये हर घर में इस्तेमाल होता है। चाहे हर घर में बिस्किट इस्तेमाल होंगे, रस इस्तेमाल होती होगी, पैटीज इस्तेमाल होती होगी, केक इस्तेमाल होता होगा, पेस्ट्री इस्तेमाल होती होगी। इस तरीके से हर घर के अंदर ये कंज्यूम होते हैं और इस्तेमाल होते हैं और इसका इमेंस यूज है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जो है मतलब इसका यूज दे सकते हैं। पहले तो आप अपने स्टेट में ही जो है इसको जो है सप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से, मतलब बहुत इमेंस डिमांड है, मतलब इसकी डिमांड की कोई कमी नहीं है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो डिमांड की कोई कमी नहीं है। तो आप जितना मर्जी प्रोडक्ट बनाओ वो आपका कंज्यूम हो जाएगा, किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। बोलो और चाहे 10 प्रोजेक्ट लगा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जब भी आप काम करो, इकोनॉमिकल करो। पहले जो है एक्सपेरिमेंट करो और जो है प्रोजेक्ट में घुसो और इकोनॉमिकली शुरू करके फिर जो है आप उसको स्मॉल स्केल पे, फिर उसको मीडियम पे, फिर उसको लार्ज स्केल पे और फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सारे ये फूड के प्रोडक्ट हैं तो इनमें फूड लाइसेंसिंग वगैरह और जो है खाने पीने का जो है FSI वगैरह होते हैं वो सब लेने पड़ते हैं। तो लाइसेंसिंग में बार बार बता रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती है मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, वो सारी आपको करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट और यूजेस में मैं बार बार ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं, उससे आगे बढ़ता हूं कि भाई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल में जो है मेन जो है हमारा आटा, घी, चीनी और जो एमल्सिफाइंग एजेंट और कलर्स वगैरह एजेंट्स होते हैं, एसेंस वगैरह होती हैं, या जो ड्राई फ्रूट वगैरह जिनमें दूसरे तरीके के किस्म के बिस्कुट बनाए जाते हैं वो होते हैं। तो पैटीज के लिए सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, और इस तरीके से मतलब ये प्रोजेक्ट जो है मतलब आराम से, रॉ मटेरियल की कोई परेशानी नहीं है, आराम से मार्केट में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। मतलब फ्रीली इन द सेंस के भी उसकी सप्लाई बहुत आसान है। मतलब आप उचित दाम पर, उचित रेट पर आराम से होलसेल मार्केट से इसको प्रोक्योर कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो है लगभग 10 लाख रुपए की है और वो भी जो है बहुत सारे, मतलब आप समझ लीजिए हिंदुस्तान में कम से कम 500 ऐसे बड़े बड़े जो है मेजर सप्लायर हैं जो प्लांट एंड मशीनरी देते हैं, जिनमें मैनुअल प्रोसेस वाली भी है और जो है ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी भी है। तो मैंने आपको बताया कि जी अगर ऑटोमेटिक प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो 10 लाख के करीब है, क्योंकि हम लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो रेंटेड प्रिज्यूम करके चलते हैं अपने हर प्रोजेक्ट में। उसके बाद क्या है कि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन उसके लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है फॉर्मुलेशन बेस्ड होता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो जो है क्वालिटी गिर सकती है, इसलिए आपको जो है स्किल्ड वर्कर अपॉइंट करने पड़ेंगे और स्किल्ड वर्कर आराम से एंड इजीली अवेलेबल है मार्केट में और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान है। और एक तरीके से मतलब जो है नीडर, मिक्सर, इन चीजों में जो है आटा गूंदा जाता है, जैसे वो गूंद के उसको शेप दी जाती है ऑटोमेटिक प्लांट में, उसके बाद जो है वो ओवन में जो है बेक कर दिया जाता है। तो मतलब बहुत आसान प्रोसेस है, कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्स नहीं है और आराम से किया जा सकता है।
उसके बाद आ जाते हैं हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि इसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। प्लांट एंड मशीनरी तो आपको बता दिया 10 लाख रुपए चाहिए। वर्किंग कैपिटल जो है वो लगभग 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टॉक नहीं रखना, क्योंकि ये पेरिशेबल स्टॉक है तो हमें सिर्फ हफ्ते का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है और लगभग 2-3 दिन का जो है हमारा जो है गुड्स जो है जो फिनिश गुड्स हमारे पास होने चाहिए। और हमारे इस तरीके से जो ओवरहेड है वो भी हम जो है हफ्ते के ले रहे हैं। इस तरीके से मतलब टोटल जो है हमारी 17 दिन की जो है इन्वेंट्री एक तरीके से हमारी इन्वॉल्व होती है, जो लगभग 5 लाख रुपए आती है। इस तरीके से 10 और 5 15 लाख रुपए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो हमारी लगभग जो है 15 और 2.5 लाख रुपए अदर एसेट्स हैं, जो कई चीजें अलग अलग आती हैं, जैसे जनरेटर है, कंप्यूटर है जो आप ले। तो इस तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग रेटेड आपको बता दिया है। तो टोटल 17.5 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो आप आराम से 17.5 लाख रुपए। अब क्या आता है कि प्रॉफिट मार्जिन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे स्वाद डेवलप हो जाए लोगों में। एक बार आपका टेस्ट डेवलप हो गया तो आप आराम से इसको जो है मार्केट कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आपको थोड़ा सा रेट कम शुरू में रखना पड़ेगा और जो है मार्केट के लिए बंदे अपॉइंट करने पड़ेंगे और मार्केटिंग स्किल के साथ भी गिफ्ट पैक बनाने पड़ेंगे या जो है अच्छी तरीके से आपको मार्केट करनी पड़ेगी और डिलीवरी वैन्स वगैरह भी आपको रखनी पड़ेंगी, जिससे कि भी और थोड़ी बहुत क्रेडिट भी देनी पड़ती है। इस रीजन से मार्केट की भी स्ट्रेटजी कोई ऐसी वो नहीं है कॉम्प्लेक्स हो जो मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको यू हैव टू प्लान मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइज। इसके बाद आ जाती है हमारी प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल जो है वो है आटा, चीनी और उन चीजों की। तो लिक्विड जो एवरेज कॉस्ट जो आती है वो 60 रुपए किलो की आती है हमारी रॉ मटेरियल की। और जैसे लिटमस टेस्ट आपको बता रखा है 60 रुपए अगर कॉस्ट आती है तो 60 रुपए हम ओवरहेड ट्रीट करते हैं, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट और जो अदर एक्सपेंसेस कॉन्टीजेंसी प्रोविजंस भी आ जाते हैं। तो 120 रुपए हमारी कॉस्ट हो गई, प्लस हमारा 60 रुपए मार्जिन होता है। 1+1+1 का फॉर्मूला लिटमस टेस्ट जिसे कहते हैं, तभी वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया क्योंकि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 1000 kg है प्लांट एंड मशीनरी की। और जो प्रॉफिट मार्जिन है क्योंकि हम 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं शुरू में, तो 500 kg पर 60 रुपए के हिसाब से जो हमारा है लगभग 30,000 रुपए रोज हम कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें 17.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 17.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाकर हम 30,000 रुपए रोज कमा सकते हैं और जब भी चाहें इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। इसे 180 रुपए जो है हमें ये कॉस्ट करता है। अब हम देखते हैं मार्केट में वो किस भाव पे बिक रहा है। मार्केट में ये 250 रुपए से लेकर 600 रुपए केजी तक मिलता है। तो हैंडमेड भी होते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट के भी होते हैं और आपको बताया कि हर तरीके से इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मतलब मैं आपको बताया इसमें बहुत सारे स्केल्स हैं, तो आप जिस स्केल में इकोनॉमिकल शुरू करके फिर जो है आप आगे जाइए और आराम से आपका मार्केट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो 60 रुपए वाला 180 हमें कॉस्ट कर रहा है, तो हम अगर होलसेल में 180 रुपए में बेचते हैं तो आराम से मार्केट हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 250 रुपए से लेकर 600 रुपए तक बिस्कुट बिक रहा है अगर उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है तो दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं अच्छे मतलब एक तरीके से जो कहते हैं ना मोती चुन के ला रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आप जो है आराम से इसमें एंटर हो सको। फिर भी मेरे अगर आपको मेरी जरूरत होती है आप कमेंट करिए, मैं आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करूंगा और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार कहता हूं कि मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, आप फैलाइए। मैं जो है ये हर बंदे को ये चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े और आप लोग जो है मेरी बेल कॉइन दबाइए और उसके बाद जो है ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।